नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबको एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने एक एक करके 13 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया। इस तरह टॉर्चर किया कि बहुत सारी महिलाएं परमानेंट इंजरी मार्क के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन उसके पाप का घड़ा तब भर गया जब उसने अपने 13वीं शिकार का यौन उत्पीड़न करने के साथ साथ कत्ल भी कर डाला। अब अदालत ने इस शख्स को, इस दरिंदे को 27 सालों के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। आप ये कह सकते हैं कि ये सज़ा तकरीबन ताउम्र कैद की है। मामला स्कॉटलैंड का है, हमारे देश से काफ़ी दूर। और स्कॉटलैंड के इस सिरफिरे कातिल और सीरियल रेपिस्ट का नाम है मार्क कैंपबेल। मार्क कैंपबेल की उम्र तकरीबन 37 साल की है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी लड़की इसके करीब गई उसका चैनो सुकून ये मार्क कैंपबेल छीन लेता था। मगर विडंबना देखिए कि इसमें कुछ ऐसी ताकत थी या इसमें कुछ ऐसी आकर्षण की शक्ति थी कि लड़कियां इसके पास जाती भी थी और ये आसानी से लड़कियों को अपने जाल में फंसा भी लेता था। अगर ऐसा नहीं होता तो बमुश्किल 4 सालों के अंदर इसने 13 लड़कियों का यौन उत्पीड़न नहीं किया होता। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब इसने 13वीं लड़की की हत्या कर दी जो इससे उम्र में 10 साल बड़ी थी। जो इसकी लास्ट विक्टिम थी उसका नाम है जेन फिट्जपैट्रिक। तो ये जो जेन है इसके साथ मार्क कैंपबेल की जब दोस्ती हुई तो जेन पर इसने बहुत सारी पाबंदियां लगाने की शुरुआत की। जेन के सोशल मीडिया अकाउंट पर वो नज़र रखने लगा, जेन की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने लगा, उसे उसके परिवार वालों तक से मिलने जुलने से रोकता रहा, उसे उसके दोस्तों से मिलने से रोकता रहा। और इस तरह धीरे धीरे जेन को उसने पूरी तरह समाज से आइसोलेट कर दिया, काट दिया। ऐसा करने के पीछे जो मकसद था, जो बात अब समझ में आई है वो ये कि जेन के साथ वो कोई भी जुल्म करे, कोई भी अत्याचार करे, जब वो पूरे समाज से, अपने परिवार वालों से कट जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ होने वाले जुल्म सितम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आमतौर पर जो बहुत ही खूंखार किस्म के अपराधी होते हैं वो किसी भी घटना को अकेले अंजाम देना पसंद करते हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि राज खुलने का डर कम से कम होता है। और ये जो मार्क कैंपबेल था इसकी भी मोडस ऑपरेंडी तकरीबन वैसे ही थी। एक तरफ तो ये खुद अकेला होता ही था, लेकिन इसके जो विक्टिम होते थे उनको भी ये समाज से आइसोलेट कर देने की कोशिश करता था। लेकिन इसके इन करतूतों के बारे में लोगों को तब तक पता नहीं था जब तक जेन फिट्जपैट्रिक इसका शिकार नहीं बनी। तो जेन के करीब आने के बाद और फिर उसे अपने पूरी तरह से कब्जे में लेने के बाद मार्क कैंपबेल उसका यौन उत्पीड़न तो करता ही रहा, उसके साथ मारपीट भी करता रहा। हुआ ये कि 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात को इसने जेन के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की और कार में टायर चेंज करने के लिए जो पाना होता है, जैक पाना उसे कहते हैं, उस पाने से उसने, यानी लोहे की रॉड से उसने जेन के सिर पर घातक वार किए और इस वार में उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत जब हुई उससे पहले जेन को उसने अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल पहुंचाने के बाद वो वहां से फरार हो गया। स्कॉटलैंड की पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो फिर मार्क कैंपबेल जो है वो पुलिस को अगले रोज़ सुबह कार में ही मिल गया। उसी कार में जिस कार में इसने जेन की हत्या की थी। वो कार की ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग व्हील के साथ सिर टिकाकर सो रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने जेन को जानने की बात तो मानी, लेकिन साथ में ये कहा कि जेन का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत तेज़ी से बहुत जल्दबाजी में जब उसने अपनी कार का ब्रेक लगाया तो जेन का सिर जो है वो कार से टकरा गया, जिससे उसके सिर में चोट आई है। लेकिन ये एक कोरी बकवास थी, निहायत ही झूठ था, जिसे पुलिस ने फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पकड़ लिया। पुलिस ने एक तो जो जगह उसने बताई उस जगह पर भी और कार में भी पुलिस ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं देखा या नहीं पाया जिससे कार में जल्दी से ब्रेक लगाने या इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोई बात सामने आती।
ऊपर से जब पुलिस ने कार का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया तो उसमें जेन का खून जो है वो भरा हुआ था। जेन की मौत के बाद जब डॉक्टरों ने उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टरों ने जिस तरह के चोट उसके शरीर पर देखे, उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी जेन की उम्र थी 47 ईयर्स, उतनी ही चोटें उसके शरीर पर मौजूद थी। और जिस तरह से लोहे के भारी रॉड से उसके सिर पर वार किया गया था, वो एक्सीडेंट की सूरत में उस तरह की चोट नहीं बन सकती थी, वो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर हमला किए जाने पर ही बन सकती थी। तो ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई और मार्क कैम्पबेल के खिलाफ एक मजबूत केस स्कॉटलैंड में बना। लेकिन अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, ये मामला अदालत पहुंच ही रहा था, तब तक एक एक कर इस दरिंदे की सताई हुई लड़कियां जो है पुलिस के पास आने लगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेन के अलावा, जेन की तो खैर हत्या ही कर दी इसने, 12 लड़कियां और पुलिस को मिली जिन्होंने मार्क कैम्पबेल के साथ प्रीवियसली पहले रिलेशनशिप में होने की बात कही और उन्होंने भयानक कहानियां इस आदमी के बारे में सुनाई। उन लड़कियों ने बताया कि ये मार्क कैम्पबेल जो है ये सीरियल रेपिस्ट है और साइको रेपिस्ट भी है। ये लड़कियों के साथ जो है दोस्ती ही सिर्फ इसलिए करता है कि वो उनका रेप कर सके और रेप करने के साथ साथ उनको फिजिकली टॉर्चर कर सके। जिस तरह के टॉर्चर के बारे में आम इंसान सोच नहीं सकता, ये लड़कियों के साथ उस तरह की हरकतें उनके जीते जी करता है। कुछ लड़कियों ने बताया है कि उसने कभी सिगरेट से लड़कियों को दागा, कभी गर्म लोहे से इनको सताया, और कुछ एक मामले ऐसे आए जिसमें किसी लड़की के बॉडी पर अगर कोई इंजरी मार्क था तो उस इंजरी मार्क को इसने अपने हाथों से, नाखूनों से बिल्कुल जानवर की तरह नोच दिया और ज़्यादा उस घाव को बढ़ा दिया। इंसान अपने लाइफ में ऐसे पार्टनर, ऐसे दोस्त की तलाश करता है जो उसके ज़ख्मों पर मरहम रखे, लेकिन ये एक ऐसा दरिंदा है जिसने ज़ख्मों पर मरहम रखने की जगह उसे लिटरली कुरेद दिया। तो मार्क कैम्पबेल के बारे में जब इतनी शिकायतें सामने आने लगी और मर्डर का चार्ज उसके खिलाफ आया तो अदालत ने फ़ौरन इस मामले की सुनवाई की और अब जाकर अदालत ने उसे 27 ईयर्स यानी 27 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। स्कॉटलैंड यार्ड का नाम आप सारे लोगों ने सुना है। वहाँ की पुलिस की बड़ी दुनिया भर में धूम है, तारीफ़ होती है वहाँ के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की। तो ये मामला भी वहाँ की पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बदौलत ही सामने आया, जिसमें मर्डर के चार्ज तो खैर उस दरिंदे पर लगा ही, लेकिन साथ ही यौन उत्पीड़न के और सीरियल रेपिस्ट होने के चार्ज भी उस पर लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2021 से इस मामले की शुरुआत हुई थी और अभी हम 2023 मिड में हैं। इतनी फास्ट और स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद वहाँ की अदालत की तरफ से इसको सज़ा दिलाना, ये अपने आप में एक मिसाल वाली बात है। और मुझे लगता है कि इससे, इस इन्वेस्टिगेशन से और इस तरह की न्यायिक व्यवस्था से बहुत सारे लोगों को सीखने और उसका अनुकरण करने की ज़रूरत है। तो आज की कहानी यहीं तक, जो एक सीरियल रेपिस्ट के बारे में थी। ऑब्वियसली कहानी डिस्टर्बिंग तो है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या कुछ हो सकता है, ये सब जानने के लिए इस तरह की कहानियों से मुंह मोड़ना जो है वो सही नहीं कहा जा सकता। इस तरह की कहानियों को सुनना और जानना ज़रूर चाहिए। मैंने जो प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी वो मणिपुर के ऊपर थी। मणिपुर में तकरीबन सैकड़ों, 100 से ज़्यादा दरिंदों ने 2-3 लड़कियों को बिल्कुल निर्वस्त्र करके उन्हें सड़कों पर घुमाया था। उस स्टोरी पर आप लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से ही हैं। मामूनी बोरगोहा, उनका कमेंट है। अंजू मारा बेगम जी ने कमेंट किया है। शम्स अंसारी साहब का कमेंट है। डेमस्कस के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने बाइबल का कुछ वर्सेस जो है वो उन्होंने कोट किया है, मैसेज देने की कोशिश की है। नासिर हुसैन साहब का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। वाकई मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बड़ा निकम्मापन है बीरेन्द्र सिंह का, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मणिपुर एक छोटा राज्य है। अगर उसके गवर्नेंस में और इस तरह के पब्लिक व्यू में लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही हो, उसकी FIR दर्ज करने में वहाँ की पुलिस को अगर 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता है तो वाकई ऐसे शासन का क्या फ़ायदा है। मुझे तो लगता है कि अगर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हो तो वो भी लगा देना चाहिए। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन है बस उस घटना ने बहुत आहत किया है। मुझे लगता है कि जितनी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई गुनहगारों पर हो सके वो करनी चाहिए।
मोहिब अब्बासी साहब का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। फयाजुल सैयद ने कमेंट किया है। वैभव मंडलोई का कमेंट है, मंडलोई, हाँ इनका कमेंट है। और प्रदीप कुमार, इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया है, कोनो कोनो मानुषेर मतो मणिपुरी केउ केउ विध्वंसी आदिम अमानविक प्रतिहिंसाय मेते उठेছে। एनीवे इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया, इन्होंने भी उस घटना पर लानत बरसाई है। और करण खन्ना साहब का भी कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। शिखा दे, कुमुदेंदु पटेल, बहुत ही सुंदर और अनोखा नाम है आपका। उपमा सरकारी रंजन, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा ट्रैवल विथ सब के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ट्रैवल विथ उत्सव इन्होंने कमेंट किया है। और भी बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम तो नहीं पढ़ सकता, आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, मणिपुर की घटना जितनी दुखद है उतनी ही दुखद कहानी आज की भी थी जो मैंने आप सबको सुनाई। इस कहानी पर आपकी राय या आपकी सोच क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।